हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में हम सीसीई पढ़ेंगे। सीसीई क्या होता है? पढ़ा सुना होगा ना। सीसीई पैटर्न बहुत ज़्यादा चला था, बहुत फेमस हुआ था और काफ़ी बच्चों को अच्छा लगा था, काफ़ी को नहीं लगा था। तो क्या है ये? इट इज़ अ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको हम सीसीई कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, ये एक फॉर्म या एक प्रोसेस ऑफ असेसमेंट था। ये जो अप्रोच थी असेसमेंट की, इंट्रोड्यूस की थी हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर, एज वेल एज बाय द सीबीएसई, विच इज़ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और ये 6 to 10th ग्रेड के लिए और कुछ कुछ स्कूल में 12th ग्रेड ऑफ स्टूडेंट्स के लिए भी जो है लागू किया गया था। इसका मेन एम ये था कि बच्चे को बच्चे की प्रेजेंस में ही इवेलुएट करना है, मतलब ना कि सिर्फ हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम के थ्रू, बल्कि थ्रू आउट जब बच्चा स्कूल आ रहा है उसको जो है कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिवली इवेलुएट किया जाए। इससे जो हमारा चॉक एंड टॉक मेथड यानी क्लास में बोर्ड मेथड होता है ना, नॉर्मल आके टीचर लिख रही है, उसमें काफ़ी चेंजेस आए थे। इससे बच्चों के हम लोग परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई कर पाए थे, उनको टाइम टू टाइम हम ये देख पाए थे कि उनको दिक्कत क्या होती है। क्योंकि देखो, जो यूजुअल मेथड होता है हमारा, उसमें भी कोई कमी नहीं है, बट हाँ, क्या रहता है ना कि जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, साल भर टीचर पढ़ा रही है, ओके बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे, फाइनल में हाफ ईयरली हुआ, उसमें अच्छा नहीं किया, बोला कि अच्छा करना, ठीक है, पेरेंट्स ने भी थोड़ा डांटा, घर चले गए, फिर फाइनल आ गए। अब फाइनल में अच्छा किया तो अच्छा है, नहीं किया तो नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते। तो इससे हमें ये नहीं पता चल पाता था कि भाई प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अगर हम कंटिन्यूअस इवैल्यूएट कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि अच्छा, ये बच्चा यहाँ लैग कर रहा था, हो सकता है इसका दिमाग थोड़ा ध्यान डिस्ट्रैक्टेड था, हो सकता है इसको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही थी, क्लास में बोला जा रहा था वो ही समझ नहीं आ रहा था। तो बच्चे का जो है थ्रू आउट हम इवैल्यूएशन कर पाते हैं कंटिन्यूअसली, और रेमेडियल मेजर्स जो हैं उनको लाके बच्चों की परफॉर्मेंस एनहांस कर पा रहे। ठीक है, सीसीई की वजह से स्कूल्स को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिली थी कि अपने एकेडमिक शेड्यूल्स को गाइडलाइंस के हिसाब से थोड़ा फ्लेक्सिबल कर लें। जो टर्म है सीसीई, वो स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन जो है उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, कंटिन्यूअस बेसिस पे असेसमेंट होनी है, और कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सिर्फ ये नहीं कि किताबी पढ़ाई, बल्कि को स्कोलास्टिक जो आपके एरियाज हैं, जैसे आपकी गेम्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, म्यूजिक, ड्रामा, इन सब की परफॉर्मेंस भी केटर की गई, इसीलिए इसको कॉम्प्रिहेंसिव भी बोला है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके कि बच्चों के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव स्किल्स की। और इसने डी एम्फसाइज मतलब इसने जो रट्टा मार वाली बात थी ना, उस पे कम जोर दिया। पूरी एजुकेशन प्रोसेस को स्टूडेंट सेंट्रिक बना दिया कि बच्चों के लिए ही है सब कुछ। इंटरपर्सनल साइकोमोटर स्किल्स को डेवलप करवाया। इवैल्यूएशन को बहुत ही होलिस्टिक बना दिया, मतलब एजुकेशन सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बना दिया। सिर्फ ये नहीं कि साल में 2 बार इवैल्यूएशन हो रही है बच्चे की। ठीक है, बच्चे की अकम्पलिशमेंट थ्रू आउट डायग्नोस होती रही, देखी जाती रही, और उसके लिए रेमीडियल इंस्ट्रक्शंस दिए गए। प्रॉपर कंट्रोल क्वालिटी के द्वारा इवैल्यूएशन हुआ। ठीक है, डिसीजंस जो हैं वो लिए गए लर्नर के बारे में, लर्निंग प्रोसेस के बारे में, और कैसा एनवायरनमेंट है उसके बारे में, और जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड थे उनको लाया गया। एडवांटेजेस यही है कि इससे जो नेगेटिव कंपोनेंट थे लर्नर्स की परफॉर्मेंस के, उसको रोक दिया गया। टीचर्स को हमने बहुत सारे टीचिंग एड्स और टेक्निक्स जो थी नए नए वो लाए, ताकि बच्चों की लर्निंग और इम्प्रूव हो। लर्नर्स को इस प्रोसेस में काफी इन्वॉल्व किया गया। पहले बच्चों का देखो दो ही रोल हो, टीचर तो पूरे साल भर असाइनमेंट्स या जो भी है देती रहेगी अपनी तरफ से, बट बच्चों का दो पता था, एक 2 साल में 2 बार टेस्ट होने हैं, ठीक है, दे देंगे, बाकी साल मस्ती। ठीक है, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, स्कूल में एब्सेंट हो रहे हैं, और डांस है, ड्रामा है, स्पोर्ट्स है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन जब से ये सीसीई पैटर्न आया था, इससे काफी चेंजेस आए थे। उससे बच्चे वो भी इंकरेज हुए थे जिन सिर्फ एकेडमिक्स में ही नहीं, बल्कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड थे, वो भी इससे काफी उनको मोटिवेशन मिला था। ठीक है, टीचर्स काफी तरह के एजुकेशन इवैल्यूएशन मेथड्स यूज कर पा रहे थे, सिर्फ रिटन टेस्ट से सीमित नहीं थे। बच्चों को स्कोलास्टिक और पोस्ट स्कोलास्टिक दोनों एरिया से असेस किया जा रहा है, और इवैल्यूएशन थ्रू आउट द ईयर चल रही है, जिससे बच्चों की प्रोग्रेस रियल टाइम में हम देख पाएंगे। ठीक है, ये एक आपका प्राइमरी स्केल है, मतलब जो प्राइमरी क्लास के लिए 5 पॉइंट स्केल यूज होता है। ग्रेड 1 क्या रहता है? आउटस्टैंडिंग। ग्रेड 2 एक्सीलेंट। ग्रेड 3 वेरी गुड। 4 गुड। और 5 कैन डू बेटर। ये ग्रेडिंग सिस्टम है। A+ या A स्टार मिलता है आउटस्टैंडिंग में, जो कि 90 to 100% की रेंज में मार्क्स परसेंटेज लाते हैं। एक्सेलेंट जो कि A है वो 75 to 89, B 56 to 74,
सिमिलरली सी ग्रेड 35 to 55 और बिलो 35 डी ग्रेड। ये गवर्नमेंट ने ही आपके पब्लिश किए थे। एक सेकेंडरी के लिए भी अलग से है, वो मैं आपको मैं एक लेक्चर में दे दूंगी टेबल। ठीक है, तो ये हमारा टेबल था प्राइमरी क्लासेस के लिए। दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। सीसीए पैटर्न आप सबके सब जानते ही थे, बट ठीक है, पेपर के पॉइंट से कैसे लिखना है वो मैंने इस लेक्चर में आपको बता दिया है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग स्टूडेंट्स, कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड लाइकिंग द वीडियोज। We are really liking आपका support, but we would request you to keep supporting us further. So thank you for watching and keep learning.